यस, जैसा कि मैंने कल आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं प्रतिदिन एक वीडियो लेके आपके बीच आऊँगा, तो उसी क्रम में मैं आपको आज ट्रांसलेशन पढ़ाने की सोचा। ट्रांसलेशन क्या होता है? देखिए, ट्रांसलेशन को हम हिंदी में अनुवाद कहते हैं, और अनुवाद को का परिभाषा क्या होती है? तो अनुवाद किसी भी भाषा को एक दूसरे भाषा में परिवर्तित करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। जैसा कि इंग्लिश में इसको लिखते हैं कि टू चेंज ए लैंग्वेज इनटू another language is called translation. To change a language into another language is called translation. एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। अब भाषा क्या होती है? तो भाषा किसी भी व्यक्ति की मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का वह माध्यम होता है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। जैसे हिंदी में अगर कोई बोलता है तो हमारे समझने का वह भाषा हिंदी हो गया। अब भाषा का समझने का दो तरीका है, एक लिखित और एक मौखिक। तो लिखित तो किसे कहते हैं? जो किसी भी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति को दूसरे तक पहुंचाने के लिए लिखित रूप से वह अपने मन की बात को व्यक्त करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। और कोई उसे बोलकर जो समझाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है, उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब यहाँ ट्रांसलेशन में भाषा का महत्व देखिए कि एक भाषा को ही दूसरे भाषा में बदलना है। कोई आदमी हिंदी में बोलता है और उसे अंग्रेजी में समझ में आता है, तो वह चीज़ ट्रांसलेशन होना जरूरी होता है वहाँ, कि हम हिंदी को अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करें और अंग्रेजी को हिंदी में कैसे कन्वर्ट करें। उस क्रिया को ही ट्रांसलेशन कहते हैं, उस क्रिया को ही अनुवाद कहते हैं। तो आज सबसे पहले हम ये जानें कि ट्रांसलेशन जो है दो भागों में बंटता है। इसके दो ग्रुप होते हैं। ट्रांसलेशन के दो ग्रुप होते हैं। पहला होता है टाइम और दूसरा होता है टेंस। टाइम का वाक्य क्या होता है और टेंस का वाक्य क्या होता है? टाइम, आज सिर्फ मैं आपको टाइम के बारे में बता के आपसे विदा होना चाहूंगा कि टाइम डिनोट्स पोसेशन, रिलेशन, कंडीशन, स्टेट ऑफ बीइंग। ये कितने चीजें हो रहे हैं? पोसेशन, रिलेशन, कंडीशन और स्टेट ऑफ बीइंग। इतनी टॉपिक जो है, पोसेशन, रिलेशन, कंडीशन, स्टेट ऑफ बीइंग, ये चार चीजें टाइम के वाक्य में पाए जाते हैं, जबकि टेंस के वाक्य में ओनली एक्शन। जैसे इसको हम ये कह सकते हैं कि टाइम डिनोट्स पोसेशन, रिलेशन, कंडीशन, स्टेट ऑफ बीइंग। दाउ टेंस डिनोट्स ओनली एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। इसमें सिर्फ कर्ता के कार्य के बारे में बताया जाता है,
न कि कर्ता की स्थिति और स्वामित्व के बारे में। यहां पोसेशन मीन्स क्या होता है? स्वामित्व। स्वामित्व के बारे में बताया जाता है। रिलेशन संबंध, संबंध के बारे में बताया जाता है। कंडीशन, स्थिति क्या है? स्थिति। और यहां अवस्था, अवस्था। एक कर्ता के स्वामित्व की बात करता है, संबंध की बात करता है, स्थिति की बात करता है, अवस्था की बात करता है, वह वाक्य टाइम का वाक्य होता है। और जब हम कोई भी अनुवाद करते हैं तो टाइम और टेंस दोनों का मिश्रण होता है, और इसके अनुवाद करने के जो रूल होते हैं उस रूल को हमें समझना पड़ता है। यदि हम इनके रूल को ठीक से समझ लें और टाइम और टेंस के वाक्यों का फर्क समझ लें तो निश्चित रूप से हमारा ट्रांसलेशन सही हो जाएगा। और हम किसी भी भाषा, जैसे अंग्रेजी भाषा को हम हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आसानी से हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या हिंदी को अंग्रेजी में करना चाहते हैं तो भी हम आसानी से कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। जबकि लोग ये करते हैं, जब भी बच्चों को पूछा जाता है कि ट्रांसलेशन जानते हो, तो मेरे यहाँ टेंस, हाँ टेंस जानते हैं। लेकिन जब हम पूछते हैं कि मोहन एक लड़का है, ये क्या है, तो समझ ही नहीं पाता है कि क्या है। जब तक हम वाक्य को नहीं पहचानेंगे तब तक हम सही ट्रांसलेशन को नहीं बना पाएंगे। तो आज मैं आपको टाइम और टेंस के फर्क को समझाया। आप यदि प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखते हैं और अपना समय देते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा ट्रांसलेशन का ज्ञान प्राप्त करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो भी व्यक्ति अपने माइंड को डिसिप्लिन में लाता है, डिसिप्लिन में रख के किसी काम को करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो किसी भी उम्र में कोई भी सीख सकता है। और आप कल के टॉपिक में, कल मैं आपको पोसेशन, रिलेशन, कंडीशन, स्टेट ऑफ बीइंग का ट्रांसलेशन का अनुवाद बताऊंगा, ट्रांसलेशन का वो रूल बताऊंगा कि किस तरह से इसके अनुवाद किए जाते हैं। और आज मैं आपको इतने पे ही छुट्टी करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।